हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो आज का टॉपिक है बहुपद एवं व्यंजक में अंतर। हमने कल इसकी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि बहुपद क्या होते हैं, चर अचर क्या होते हैं, और उसके बाद गुणांक को सीखा था। फिर सारे पदों को सीखा था, यानी कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल, सब कुछ को जाना था हम लोगों ने उस वीडियो में। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देखिए। आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि बहुपद क्या है, और उसमें जो हमने पढ़ाया है बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बहुपद एवं व्यंजक में क्या अंतर होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, यानी कि सर्वाधिक घात, यानी कि हाईएस्ट पावर की बात करेंगे। और गुणांक तो हमने इसके पहले ही पढ़ लिया है, हम पढ़ेंगे इसमें समीकरण भी पढ़ेंगे और तमाम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। और आइए देखिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही रुचिकर होने वाली है और आपको बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास को करके। तो आइए देखते हैं कि बहुपद एवं व्यंजक में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7x² + 3x - 5। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये बहुपद होगा कि नहीं। अगर आप नए हैं तो हमने पहले बताया कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। मैंने बहुपद उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मोटा मोटी आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुपद की पहचान हमने बताया था कि बहुपद की पहचान के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बहुपद में प्रयुक्त चर है, जो उसकी घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। वो किस में होनी चाहिए प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या आपको पता है कि प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देने से वो पूर्ण संख्या बन जाती है ना, ये सारे नंबर्स। और मैंने बताया था कि ये तो बताया था कि ये होंगी, यानी कि उसकी घात पूर्ण संख्या होगी तो क्या होंगे? बहुपद होंगे। मैंने बताया कि क्या क्या नहीं होंगे। तो इसकी घात रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना, और ये डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, है ना, और ये इसकी घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक समझ में आया? मैंने हल्का सा आपको बता दिया अगर आप नए हैं तो इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। और हम अब आगे पढ़ते हैं कि व्यंजक क्या होते हैं और इनमें हम कैसे अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि बहुपद और व्यंजक में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 7x² + 3x - 5। तो ये क्या है? देखिए, इसमें जो प्रयुक्त चर है उसकी पावर क्या है? 2 है, और इसमें इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। यानी कि ये जो 2 और ये 1 है, ये क्या है? ये पूर्ण संख्या है, और ये पूर्ण संख्या होंगी तो ये बहुपद होगा, है ना, ये बहुपद होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x की पावर 1/2, 4x + 5। अब इसमें देखिए, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो प्रयुक्त चर है इसकी पावर क्या है? 1/2 है। यानी कि मैंने बताया था चर या अचर उनकी घातें कुछ भी हो सकती हैं, किसमें? व्यंजक में। लेकिन बहुपद में उनकी घात केवल पूर्ण संख्या में ही होनी चाहिए। तो यही अंतर है बहुपद और व्यंजक में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4x² + √3x + 12। अब जरा बताइए कि इसमें क्या ये बहुपद है कि व्यंजक की श्रेणी में आएगा? तो देखिए, यहाँ तो पावर 2 है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन मैंने कहा था कि जब रूट के अंदर इसकी घात आ जाए, यानी कि कोई वेरिएबल आ जाए, तो वो क्या होगा? वो हमेशा और हमेशा व्यंजक की श्रेणी में जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। अर्थात ये क्या होगा? ये व्यंजक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप ऐसे बहुत सारी सवालों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जहाँ बहुपद और व्यंजक में क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कहाँ बहुपद होगा और कहाँ व्यंजक होगा, है ना।
अब आइए हम चलते हैं कि जानते हैं कि बहुपद में जो हाईएस्ट पावर होती है यानी घात होती है उसको हम कैसे पहचानें। तो आइए बच्चों बात करते हैं बहुपद की घात की। तो जब भी बात होगी घात की यानी इसी को कहते हैं कोटि, इसी को कहते हैं क्या इंग्लिश में पावर यानी कि डिग्री। तो जब भी बात होगी डिग्री की यानी हम वहां क्या बोलेंगे हाईएस्ट पावर की। जब भी बात होगी डिग्री की तो यानी हम समझेंगे कि हाईएस्ट पावर। जैसे मैंने यहां पर लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो इसमें अगर इस बहुपद में हम पूछें कि पावर इसमें क्या है तो आप क्या जवाब देंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा इस बहुपद में, जरा देखिए कि सबसे बड़ी पावर वाला कौन सा पद है यानी कि 3x³। इसमें जो प्रयुक्त चर है इसकी घात सबसे ज्यादा है यानी कि 3 है। तो इस पूरे पद में सर्वाधिक घात यानी कि क्या हो जाएगा x³ यानी कि 3, यानी कि इस बहुपद में हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 3। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 4x² प्लस 3x प्लस 9, तो इस बहुपद में सर्वाधिक घात यानी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी। तो इस बहुपद में जरा ध्यान से देखिए कि इसमें जो 4x² है इसमें x² की घात सर्वाधिक है यानी कि 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, यही इस बहुपद की सर्वाधिक घात हो जाएगी। अच्छा, जैसे आपको कहीं पर 4x² मिले और ये पूछा जाए कि इसमें जरा बताइए कि सर्वाधिक घात कितनी है तो आप क्या जवाब देंगे। तो देखिए जब एक ही साथ दो वेरिएबल्स आ जाएं, जब एक ही साथ दो वेरिएबल्स आ जाएं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि x की घात 2 है और y की घात कुछ नहीं तो 1 है। तो हम इनकी घातों को आपस में जोड़ देते हैं और इनकी हाईएस्ट पावर फिर कितनी हो जाएगी तो 3 हो जाएगी। है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 3y² तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर जब दो वेरिएबल्स हैं तो इनके हाईएस्ट पावर की बात होगी तो हम y² यानी y की पावर 2 और x पर कोई पावर नहीं तो हम 1 मान लेंगे और दोनों वेरिएबल्स की पावर को आपस में ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हाईएस्ट डिग्री होगी यानी कि वही हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं इसके प्रारूप की यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि प्रारूप। देखिए जैसे बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, है ना। जैसे जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी कि इसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा क्या होता है द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा क्या होता है जिसकी पावर 3 होती है त्रिघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल। है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है
यानी कि रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। और द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को। तो देखिए इसमें हम ये समझ लेते हैं कि जो रैखिक बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है और जो त्रिघात बहुपद है, इसमें अधिकतम घातें किसमें कौन सी होती हैं और इनमें पद कितने होते हैं। तो जैसे आपको ये देख करके समझ में आ रहा होगा कि इनमें वेरिएबल एक होता है और इसकी घात भी क्या होती है, एक होती है। और इसमें वेरिएबल दो होते हैं, घात भी क्या होती है, दो होती है। और इसमें वेरिएबल तीन होते हैं, घात भी क्या होती है, तीन होती है। यानी कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अधिकतम घात की और अधिकतम पद की, है ना। तो पहले नंबर पे कौन सा है, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये बताइए इसकी अधिकतम घात क्या है, इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में देख के आप बता सकते हैं कि जो इसमें प्रयुक्त चर है यानी x है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। यानी कि इस बहुपद में इसकी अधिकतम घात क्या होगी, तो एक होगी। और जरा पद गिन करके बताइए, ax एक पद और ये b दूसरा पद। जैसे कि हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि अलजेब्रा में अलजेब्रिक टर्म्स को कौन अलग करता है, पद को, प्लस और माइनस का साइन। तो यहाँ पे प्लस ax को भी, यानी कि ax एक पद है और b दूसरा पद है ना। तो यानी कि इसमें अधिकतम पद कितने होंगे, दो होंगे। और जरा द्विघात बहुपद देखिए, जो द्विघात बहुपद है उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो यानी कि 2 होगी, 2 होगी। अधिकतम घात 2 होगी और अधिकतम पद क्या होंगे, तो 1, 2 और 3 होंगे। अधिकतम पद कितने होंगे प्यारे बच्चों, 3 होंगे। और जो त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी, बताइए प्यारे बच्चों, अधिकतम घात कितनी होगी, तो 3 होगी। और अधिकतम पद कितने होंगे, तो 4 होंगे। देखो जिस भी बहुपद में जिसके ऊपर पावर 1 होगी, अगर पावर 1 है तो पद 2 होंगे, पावर 2 है तो पद 3 होंगे, पावर 3 है तो पद 4 होंगे। देखिए यहाँ पे पावर 1 है तो पद 2 हुए, पावर 2 है तो यहाँ पे पद 3 हुए, पावर 3 है तो यहाँ पे पद 4 हुए। यानी कि जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा किसी भी बहुपद में पद होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो देखिए और यहीं पे एक चीज़ को हम जान लेते हैं कि जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 3x + 7, ये किसके फॉर्म में है, 3x + 7 किसके फॉर्म में है, तो ax + b के फॉर्म में है। यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि ये रैखिक बहुपद है। और जब ये रैखिक बहुपद होगा तो पद 2 होंगे और घातों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आपको यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए हम इसी से थोड़ा सा समीकरण के विषय में भी जान लेते हैं। चूंकि हमने बहुपद के विषय में जाना, व्यंजक के विषय में भी जाना और समीकरण यानी कि इक्वेशन के भी विषय में हम यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे जो ये बहुपद जिस फॉर्म में है, अगर उसी के आगे हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है समीकरण।
यानी कि हम द्विघात बहुपद में अगर 0 लगा दिए तो द्विघात समीकरण, त्रिघात बहुपद में अगर बराबर 0 लगा दिए तो त्रिघात समीकरण, और रैखिक समीकरण में अगर हम 0 लगा दिए तो वो रैखिक समीकरण बन जाता है, यानी कि एक चर वाला समीकरण बन जाता है। यहां तक बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? तो देखिए, जैसे मैं यहां पर अगर द्विघात समीकरण लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं यहां पर इस तरफ देख लीजिए, जैसे अगर मैं यहां पर कोई बहुपद लिख दूं 3x² + 7x + 6 और इसी के आगे मैं 0 लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये फिर हो जाएगा बहुपद। चूंकि बराबर 0 नहीं लगा था तो उसके पहले हमारा ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यानी कि द्विघात बहुपद था। और जैसे ही मैंने जब बराबर 0 लगा दिया तो ये द्विघात बहुपद से बदल करके द्विघात समीकरण हो गया। और जैसे मैं यहाँ पर एक देखिए लिखता हूँ 7x³ + 2x² + 3x + 9। अगर ये क्या है, ध्यान से देखिए जरा, ये इतना क्या है? ये है इसके फॉर्म में है कि नहीं? इसके फॉर्म में है कि नहीं? ax³ + bx² + 3x + c, यानी कि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे बराबर 0 लगाया, ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये बन गया इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि त्रिघात समीकरण। क्या बन गया? त्रिघात समीकरण। तो हमने जाना स्टैंडर्ड फॉर्म के विषय में, हमने जाना कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, फिर हमने जाना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, फिर हमने जाना क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, और फिर हमने जाना कि इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि हमने ax + b = 0 लिख दिया तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। ax² + bx + c = 0 लिख दिया तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण हो गया। और ax³ + bx² + cx + d = 0 लिख दिया तो ये क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन हो गया, यानी कि त्रिघात समीकरण हो गया। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं शून्यक की, कि शून्यक क्या होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो आइए प्यारे बच्चों हम शून्यक समझ लेते हैं कि शून्यक क्या होते हैं, यानी कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 12, इसका हमें शून्यक बताना है, यानी कि जो इसमें प्रयुक्त चर राशि है उसको हम ऐसा कुछ रख दें कि ये पूरे का पूरा पद 0 हो जाए। यानी कि यक्स का हमें ऐसा कोई मान रखना होता है कि ये पूरे का पूरा 0 हो जाए, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाए। या तो आप सोच करके रख सकते हैं, अनुमान लगा के रख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इसको 0 मान लीजिए, है ना। और 3x = 12, यानी -12, और x = -12/3, और ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, x - 4, यानी कि जो x = -4 आया है, इसकी वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये पूरे का पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे रखा, ये है 3x + 12, तो हमें क्या रखना है? 3 और x की जगह पे -4 रखना है, और ये +12 है, और 3 चौके 12, -12 और +12, ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0 आ जाएगा। यानी कि जो पद रहता है उसमें जो कोई भी चर राशियां हो सकती हैं, वो a से लेकर z तक कोई भी हो सकती हैं, हमको उनकी जगह पे ऐसा कोई मान रखना रहता है कि जो ऐसी वैल्यू रख दो कि ये पूरे का पूरा पद क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर एक और हम इक्वेशन लेते हैं, पद लेते हैं 2x + 6, तो इसमें हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए इसको हम 0 मान लेते हैं, तो 2x
प्लस 2x बराबर, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो -6, इधर ये गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, 3 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर -3। अब देखिए जरा, हम x बराबर -3 इसमें पुट करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या ये समीकरण, सॉरी ये 0 हो जाता है पद। देखिए 2x + 6, हमें x की जगह पे -3 रखना है। 2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये प्लस और ये 0 हो गया, यानी कि इसका शून्यक क्या होगा, तो जो x की वैल्यू आएगी है ना, जिसको रखने से पूरा पद शून्य हो जाएगा, उसी को कहते हैं शून्यक। देखिए एक और देख लेते हैं। थ्री एक्स माइनस 6, अब इसमें हमको x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे पूरा पद शून्य हो जाए, तो हमने यहाँ पर इस पूरे को 0 मान लिया। 3x = इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 6/3, ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2। आइए देखते हैं हम इस पद में x बराबर 2 रख के देखते हैं क्या इसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2, तो 3 × 2 और -6, तो 3 2 जा 6 -6, यानी कि 0। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको शून्यक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज की क्लास अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने घरों में खूब आनंद के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद।